अभी 2:07 हो रहा है। अभी हम लोग करेंट मार्केट का एनालिसिस करेंगे केवल मोबाइल का यूज करके, ठीक है। और देखते हैं एक तरफ से पहले सबसे पहले हम लोग निफ्टी आईटी को देखेंगे जो निफ्टी के लिए एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो ये कैंडल शुरू हुए हम लोग का 8 मिनट हो गया है, ऊपर ले जाना चाह रहा, जा नहीं पा रहा है। कॉल पुट के प्रीमियम भी साथ में देखते रहेंगे, यहीं पे कहीं कॉल पुट का प्रीमियम भी है 55 56। हाँ यही 50 था जो 55 हो गया, 54 50 के आसपास आएगा तो इसमें हम लोग ट्रेड बनाएंगे, ठीक है। चलो रुक जाओ, मैं थोड़ा सा इसमें स्ट्राइक प्राइस रख देता हूँ। 56 50 के आसपास तो मुश्किल है, 50 के आसपास मुश्किल है, तो ट्रेड भी कैसे बना दूँ 56 पे। चलो कास्ट टू कास्ट लगाऊंगा 56। अगर वहीं से जाना होगा जाएगा, नहीं रिस्क कौन लेगा, अगर हम लोग नहीं लेंगे तो कौन लेगा रिस्क। और वैसे ही ऐसे में क्या होता है ना कि टच कर देता है, कई बार जब आप काफ़ी ऊपर लेते हो तो टच कर देता है। तो यहाँ पे हम लोग का 59 बिना टच किए निकल जाए तो मज़ा आ जाए। एक बार इसको बन जाना तो उसके बाद तो 10% ले लेते हैं, उसके बाद तो फिर 60 59 50 से जा रहा है ना, 58 52 60 तो प्रॉफिट बुकिंग तो होगी। मैं भी कास्ट टू कास्ट भी कर सकता है, कर दिया कास्ट टू कास्ट। अब 2 बार आने का मतलब सेकेंड टाइम है 59। बस इसमें टाइम भी यही 5 मिनट जो बचा है ना, अगर नहीं टच किया तो इसमें गजब का प्रॉफिट हो जाएगा भाई। 62, हाँ 63 65 65। बस अब इसमें हम लोग कुछ लगाते हैं 64। हाँ ठीक, ले लिया गया। अभी वो जाएगा, जाने दो, क्योंकि बताऊँ ये जो 2:09 हो रहा है ना, 9:06 ये 6 मिनट में डायरेक्शनल मूव आते हैं, ठीक है। तो और ऊपर जाएगा, देखो ये कैंडल आपका दिख रहा है अभी जो निफ्टी आई टी निफ्टी 50 का। लेकिन हम क्यों बुक कर लिए, इसलिए बुक कर लिए कि हम लोग एनालिसिस ही कितना किए थे उसमें कूदने से पहले। जब एनालिसिस उतना नहीं हुआ था तो फिर जाहिर सी बात है उसमें जो है कि हम लोग को प्रॉफिट लेके निकल जाना। नहीं तो उसमें जब अगर आपका सेल टच होता है ना तो फिर तुरंत आप फिर बौखला के ट्रेड बनाते हो जिसमें कोई वो नहीं था। अब देखो यहाँ पे दिख रहा है कि निफ्टी बैंक जो है नीचे आने के बाद एक बार फोल्ड कर लेगा। चलो निफ्टी बैंक फोल्ड कर लेगा तो जो आपका 65 66 है, ठीक है, 65 के आसपास हम लोग ने बुक कर लिया है। ये रिलायंस क्या कह रहा है, रिलायंस, हाँ रिलायंस ये कह रहा है कि भाई साहब और नीचे जा सकता है, लेकिन चलो बैंक है, बैंक अभी रोक रहा है। आईटी भी, तो निफ्टी के कंपोनेंट चूँकि गिर रहे थे इसलिए निफ्टी का प्रीमियम तेज़ी से जो है कि पुट वाला स्पाइक दिया था, तो उस स्पाइक को हम लोग ने ले लिया। अब प्रीवियस कैंडल के लो के आसपास यहाँ से देखो जब एंट्री आपकी सही बन जाती है, जैसे ये 50 के आसपास जब था इसका प्रीमियम, मैं दिखाता हूँ आपको। जब 50 के आसपास इसका प्रीमियम था उस समय जो है कि अगर आप हम लोग पोजीशन बनाए होते 50 के आसपास, तो फिर उसके बाद उसको छोड़ के हम लोग आराम से बैठते हैं, बैठ के इसको देखते हैं, ठीक है। जैसे ये 70 का स्पाइक लगा के आ रहा है, ठीक है, अगले कैंडल में। तो अब जब तक हम लोग उसको मॉनिटर नहीं देखते हैं पूरा तो फिर कैसे वो करेंगे, लेकिन इसको वहाँ पे लगा के आप 50 के आसपास लगा के छोड़ते, लेकिन ये देखो तब मतलब आपको थोड़ा सा वहाँ से वो मिलता है, ठीक है। अभी इसमें जिग करेगा लेकिन ऐसा नहीं कि एक ही बार में 50 चला आएगा, ठीक है। तो वहाँ से आपको मिलता है, लेकिन अभी दोबारा एंट्री इसमें नहीं बनाया जाएगा, ठीक है। इसीलिए जो लेके स्पाइक लेके निकल आए ना उसका रीज़न यही था, क्योंकि जब हम अच्छे से उसको नहीं पूरा ऑब्जर्व किए हैं कि कहाँ से प्रीमियम कितना मूव किया कैसे, तो फिर ये जो वापस स्पाइक दे रहा है ना, इसका सबसे बड़ा रीज़न आपका बैंक निफ्टी है और कोई नहीं। ये देखो ये बैंक निफ्टी, ठीक है, क्योंकि निफ्टी के कंपोनेंट निफ्टी आईटी तो काफ़ी हद तक गिर गया था। निफ्टी कंपोनेंट निफ्टी आईटी तो गिर गया है, और निफ्टी आईटी गिर गया है तो निफ्टी भी जो है इसीलिए वीक था। लेकिन बैंक निफ्टी इसको थोड़ा सा, अब देखो वापस वो चला गया होगा प्रीमियम 60, ठीक है। तो ये जो जिगजैग होता है इसी को बताना चाह रहा था कि अब जैसे हम लोग जो एंट्री मारे थे ना, अगर हम यहाँ कहीं एंट्री लिए होंगे तो जाहिर सी बात है हम लोग कहाँ बच पाएंगे ना, यहाँ तक के लोग नहीं बच पाए, ठीक है। इसलिए अगर आप एंट्री यहाँ कहीं बनाए हो तब आप एक बार कह सकते हो यार कि तुम जिग-जैग करोगे तो करोगे, लेकिन उसके बाद फिर जो है कि जब तक ये निफ्टी मतलब कि अपना सेंटिमेंट नहीं क्लियर कर देता, ठीक है, तब तक जो है कि मैं ट्रेड में बना रहूँगा। तो वो चीज़ें आप कब कर सकते हो, जब आपकी एंट्री सही जगह बन चुकी है ना, तब आप नेक्स्ट कैंडल के लिए वेट कर सकते हो। जैसे 3 मिनट में इस कैंडल की फिनिशिंग होगी, इस 3 कैंडल मिनट में 3 मिनट में ये यहाँ चला आएगा, यहीं से रिवर्स हो जाएगा, ये कौन चेक करेगा, जो एंट्री मतलब कि सही जगह बनाया होगा। अब यहाँ पे एंट्री बना के फिर उसके बाद अगले कैंडल का वेट करना, तो ये हम लोग का ट्रेडिंग स्टाइल नहीं है, ठीक है। हम लोग का ट्रेडिंग स्टाइल कब है, जब हम प्रॉफिट में रहें उसके बाद उसको होल्ड करेंगे नेक्स्ट कैंडल के लिए। नहीं, जितना कम एनालिसिस है उतना जल्दी उसमें से बाहर निकल आएंगे, ठीक। निफ्टी आई टी वीकनेस तो दिखा रहे हैं, तो ये फिर 70 हो गया होगा, 61 62 यहाँ से फिर चला जाएगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम अब इसमें
लास्ट के 3 मिनट में हम लोग का वो रहता है ट्रेड बनाने का, लेकिन उसको तब बनाते हैं जब उसको देखते हैं, ठीक है। बिना देखे जो है ये मेरे ख्याल से फिर 70 जाएगा, ठीक है, इसलिए क्योंकि निफ्टी वीक दिख रहा है। लेकिन बैंक निफ्टी अगर पहले ही ऊपर चला गया था तो वापस नीचे आएगा, वापस नीचे आया। लेकिन ऐसा तो नहीं कि बैंक निफ्टी अब लो तोड़े, ठीक है। बैंक निफ्टी होल्ड करेगा। HDFC क्या कह रहा है, छोड़ो, दोबारा नई ट्रेड बनाया जाएगा, ठीक है। HDFC क्या करेगा भाई साहब, HDFC भी होल्ड करना चाह रहा है। ICICI क्या कर रहा है, ICICI भी जो है कि होल्ड कर रहा है। तो बैंक के सभी कंपोनेंट होल्ड करें और निफ्टी के सभी कंपोनेंट जो मेन है, निफ्टी IT काफ़ी, हाँ, यहाँ से लास्ट के 2 मिनट, अब लास्ट के 2 मिनट में अगर ये इसका ब्रेक नहीं किया तो कुछ देर बाद फिर यहाँ से बाइंग आती है, ठीक है। तो इसलिए फोमो में कभी भी ट्रेड मत बनाना, बिना पूरे से उसको देखे ट्रिगर को आप जो है कि ट्रेड अगर बनाए तो फिर जो है कि आप सबसे हाइयर एंड पे अपने आप को पाओगे। अब देखो रिलायंस खींचा ना, एक बार फिर से दिखाता हूँ, देखो रिलायंस खींचा ना, या अब तुम ज़रा प्रीमियम देखना पुट के, ठीक है, पुट के प्रीमियम अब देखना, बढ़ने के पर्पज़ से नहीं कह रहा हूँ, वापस आने को, वापस नीचे आने को, ये देखो ना, ये देखो, ठीक। अब मुझे बताओ अगर यहाँ कहीं भी तुम ट्रेड बनाते तो कितना बड़ा तुम्हें सेल प्लान करते, ठीक। तो ये चीज़ें रहते हैं कि आप पूरे कंपोनेंट को देखने के बाद जब आपको मिले क्लियरिटी तब लास्ट के 5 मिनट में जो है कि आप ट्रेड बनाओ, ठीक है। तो ये चीज़ें तो हैं कि अभी होल्ड कर रहे हैं, और ये चूँकि बैंक भाई सभी कंपोनेंट ने जो है कोऑपरेट किया बैंक को, ठीक है, कि ICICI कह रहा है हम भी साथ हैं, HDFC कह रहा है हम भी साथ हैं, ठीक है, और बैंक निफ्टी तब कह रहा है कि भाई साहब तब सब लोग साथ हो तो फिर चलेंगे हम। इसलिए आप अगर आप एक मोमेंटम ट्रेडर हैं तो आप दोनों तरफ इक्वल होके बैठे रहा कीजिए, ठीक है। आपको बायस होके कभी भी जो है कि किसी ट्रेड में होल्ड नहीं करना है, ये देखो, ठीक। अभी हम लोग इसको अगर सिस्टम पे देख रहे होते तो इसको हम लोग जो है कि इसमें कॉल की तरफ अब तक जो स्पाइक अगर आया होगा तो उसको कोशिश करते, लेकिन कॉल की तरफ वैसा स्पाइक नहीं आया, ठीक है, अब आना शुरू हो रहा है। लेकिन उसमें हम लोग का सेंटिमेंट नहीं, बात यह है कि बचने को पहले तो ये है कि गलत डायरेक्शन में ट्रेड नहीं बनाना है, उसके बाद अगर सही डायरेक्शन में मिला तो मिला। अब ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ कि अगर आप पुट की तरफ आपका मतलब वो नहीं है सेंटिमेंट तो तुरंत कॉल की तरफ बना लो, कम से कम इसमें बचो तो यार, पहले इसमें ट्रेड न बना के बचना सीखो, उसके बाद तो फिर ट्रेड बनाने के बहुत से मौके मिलेंगे। और मुझे बताओ यहाँ पे जो बेचारा यहाँ पे एंट्री बनाया होता इस फोमो को देख के, ठीक है, कि जो है कि निफ्टी 50 अब गिर रहा है, IT पूरी तरीके से लो पे आ गया है, ठीक है। अब ये कैंडल फिनिशिंग हो गई तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट कैंडल की स्टार्टिंग। चलो पिछला जो हुआ सो हुआ, नेक्स्ट कैंडल ये स्टार्ट हुआ है, अच्छा इसी ट्रेड टीम ला के फिनिश किया है। निफ्टी IT नीचे मतलब कि नहीं जाना चाह रहे थे, और 21,963, अच्छा 21,963 पे इस समय, ये जो है 37,000, तो यहाँ से भी हाँ बैंक निफ्टी, ठीक है। अभी इनके पास ये भी मतलब इतना भी पावर नहीं है बैंक निफ्टी के पास कि बैंक निफ्टी जो है कि 46,200 400 500 को तोड़े। लेकिन चूंकि बैंक निफ्टी की कल एक्सपायरी हो चुकी है तो इसमें पोजीशन कम है, इसलिए जो है कि निफ्टी को बैंक निफ्टी खींचने का काम कर रहा है, ठीक है। अब मुझे बताओ अब यहाँ से शॉर्ट कवरिंग मूव जो है कि अगर जैसे कि इस कैंडल में अगर शॉर्ट कवरिंग मूव आया बैंक निफ्टी के मतलब कि सौजन्य से, ठीक है, तो सोचो कितना बेहतरीन जो है कि यहाँ पे वो चीज़ें होंगी। तो इस 15 मिनट को हम लोग देखेंगे, ठीक है। अभी 22 चल रहा है अभी, क्यों, क्योंकि देखो बैंक निफ्टी ने अभी तक तो होल्ड कर लिया, निफ्टी को गिरने से बचा लिया, लेकिन क्या निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग ला देगा, इतनी पावर बैंक निफ्टी में है। अगर ये पावर दिखा दे इस बार, अभी इसके कंपोनेंट को हम लोग देखते हैं, देखो कब किसकी तरफ हो जाना है। ट्रेड हम लोग निफ्टी में ही बनाते हैं, लेकिन कब किसको देखना ये चीज़ है। तो HDFC तो थक गया, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे थक गया, HDFC थक गया, तो फिर ICICI लोग पता नहीं कैसे पहले से प्रिडिक्ट करके बैठे रहते हैं। तो हमको तो लगता है कि अगर आप एक एक मिनट को ऑब्जर्व ना करो तो, वैसे हम लोग एक एक मिनट के लिए आते हैं, तो इसलिए जो है कि हमारे लिए तो एक एक मिनट बहुत मायने रखता है। तो मतलब सेंटिमेंट ही नहीं बनता है कि सुबह बैठ जाऊँ और कहूँ आज मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। मार्केट में इतनी चीज़ें होती हैं एक एक मिनट में, कैसे भाई सुबह में बैठ के बता दूँ कि मार्केट आज ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट IT, हाँ IT का तो अगला आप देख ही रहे हो। और निफ्टी 50 का जो है कि निफ्टी 50 का नेक्स्ट जो है कि स्टार्टिंग तो गड़बड़ हुआ है। रिलायंस क्या कह रहा है भाई साहब, एक बार तो बचाएं, क्या इस बार बचा पाएंगे बैंक निफ्टी। अब 46 से फिर 60 हो जाएगा, अभी 46 ही है, ठीक है। वैसे भी स्टार्टिंग हम लोग नहीं बनाते, जब सेंटिमेंट क्लियर हो जाता है जैसे जैसे फिर बनाते हैं। HDFC क्या कह रहा है, थोड़ा सा सुस्ता रहा है, इसको गिरना नहीं कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, थोड़ा सा रेस्ट लेना कहते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग भोजपुरी में कहते हैं सुस्ताना, ठीक है। ICICI 50% के ऊपर जब भी हो कहीं पे तो फिर उसको आप मतलब निगेटिव ना माना कीजिए, ठीक है।
कभी भी कोई अगर बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा है तो उसको थोड़ा सा तो रेस्ट करेगा ही। अभी इसमें मुझे पॉजिटिव सेंस में इसको मैं देख रहा हूँ, ये अगर अपना लो जो इसका है क्या कहते हैं 46,137, अगर इसको नहीं तोड़ रहा है और यहीं पे अगर कुछ देर होल्ड कर ले रहा है, ये तो कहते कहते ही नीचे जा रहा है, तो अगर होल्ड कर ले रहा है तो लास्ट के 5 मिनट में, इसी 50 मिनट के, तो फिर इसमें आपको अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग मूव देखेगी। क्योंकि बैंक निफ्टी नहीं गिर रहा है तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है, लेकिन इसके लिए रिलायंस को सपोर्ट देना पड़ेगा। बिना रिलायंस को सपोर्ट दिए काम नहीं होगा। रिलायंस अपने, अब देखो एक तो होता है कि बॉटम बनाना, एक तो होता है कि मतलब कोई रोके है आपको बॉटम पे, बॉटम ये बॉटम बन कहाँ रहा है, बॉटम बिगड़ रहा है। ठीक है, तो 2910 ये सेंटीमेंट बिगाड़ रहा है निफ्टी का। ठीक है, 45 हम लोग देखे थे ना, 45 देखे थे ना। अब यहाँ से थोड़ा बहुत प्रीमियम ऊपर नीचे जरूर हुआ होगा, 45 3 48। ठीक है, लेकिन इसमें हम लोग ट्रेड नहीं बनाते इसलिए क्योंकि जहाँ पे हर पल कैंडल का मतलब स्ट्रक्चर बदलता है, उस समय नहीं, जब हमें ये पता चलता है कि नहीं कैंडल का अब यही स्ट्रक्चर फाइनली हो सकता है तब। अभी देखो यहाँ पे जितने लोगों का नीचे से जो है कि जितने लोगों ने बाइंग की है 21,904, अब वो क्या करेंगे कि इधर आसपास जब भी आएगा तो सोचेंगे यार थोड़ा सा और इसको जो है कि ऊपर करो, तो उसी हिसाब से आपका प्रीमियम की कैंडल ऊपर नीचे होते हैं। तो हम लोग अगर ऐसे में कहीं पे एंट्री करते हैं तो आप खुद सोचो कि वो तुक्का होगा, है वो गेस होगा। इसमें आप यहाँ पे अगर प्रीमियम है तो अभी इसको क्या आप डिसाइड करोगे। ठीक है, और यहाँ पे और अभी जो टाइम आपका 2:19 है। ठीक है, तो 2:20 के लिए लोग इंपॉर्टेंट मानते हैं। एक बार हम लोग बैंक निफ्टी को देखते हैं, HDFC 1405, 1405 नीचे जाने को तो नहीं तैयार है। निफ्टी बैंक, तो वही HDFC जो कह रहा है, मूड तो बिगड़ रहा है, मूड बिगड़ रहा है क्योंकि इतना मेहनत करने के बाद निफ्टी नहीं कोऑपरेट कर रहा है, तो मूड तो बिगड़ रहा है जो है। कितना है 50। ठीक है, 44 to 50, 53, 220 का 53, मे बी यहाँ पे तो मार देता मैं थोड़ा सा क्वांटी, थोड़ा सा क्वांटी मार देता क्योंकि फिर 70 चला जाएगा अगर इसको वहाँ से नहीं कर पाए तो। स्टार्टिंग है रिलायंस, रिलायंस 2915 होल्ड कर रहा है क्या, 2915। लेकिन हम लोग कहाँ मारते हैं पता है, जैसे जब वो 45 46 था उसी समय सेंटीमेंट क्लियर करके फिर उसको मारते थे ट्रेड। अब वो 55 पे आने के बाद तो न जाने कितने लोगों की एंट्री जो है कि यहाँ पे बन गई, तो यहाँ पे नहीं मतलब हिसाब बनता है, मेरा तो नहीं सेंटीमेंट बन पाता है। अब ये कह रहा हूँ कि ये वापस 45 और 48 कुछ आए जो है, तो फिर वापस मैं इसमें ज़रूर एक बार क्वांटिटी जो है डालूंगा, क्योंकि फिर वापस वो 55 भी जाएगा तो हम लोग उतने में प्रॉफिट बुक करके बाहर हो जाएंगे। ठीक, निफ्टी बैंक, निफ्टी बैंक का सेंटीमेंट बिगड़ रहा है, निफ्टी 50 का तो पहले से बिगड़ा है। हरियाणा, हाँ यहाँ पे जो है, ओए होए निकल गया भाई साहब, निकल गया, निकल गया, निकल गया। कब इसको मैं बना दिया था, इसको तो हम लोग ले चुके हैं प्रॉफिट। हाँ इसका तो प्रॉफिट ले चुके हैं हम लोग। चलो निकल गया तो निकल जाने दे यार। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ी ना बनाऊँगा, आपके आंखों के सामने 45 से फिर 66 हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग तो अब नहीं बनाएंगे ना, हम लोग तो अब नहीं बनाएंगे, इसलिए क्योंकि अब जहाँ पे वो आया है वहाँ से एक बार फिर यहाँ से एक बार बाइंग आएगी इसमें। ठीक है, हाँ एक बार ऊपर जाने के बाद 2:15 21, 2:20 का जो कैंडल होता है उसके लिए ये चीज़ें हो रही हैं। ये देखो, ये जो 2:20 का कैंडल नहीं होता है जिसको 2:20 कहते हैं लोग, तो उस समय थोड़ा सा जो है कि उसके हिसाब से हो रहा है। तो वापस हम लोग इसको शिफ्ट कर लेते हैं 5 मिनट पे ही, 15 मिनट पे ही। देखो हाँ निफ्टी बैंक, निफ्टी बैंक वापस वहाँ पे क्यों नहीं बनाने को कह रहा था, ये देखो कहाँ गया वापस, 60 आ गया, 58 57 फिर वापस। इसलिए फोमो में देखो, जो जानता है जो लगातार ट्रेड कर रहा है उसको पता है। अभी मैं इसको आपको दिखाता हूँ, सब देखो, ज़रूरी ट्रेड बनाना है और कहाँ पे बनाना है ये उससे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब 44 45 जो लेवल था वहाँ पे अगर आप बनाते तो वहाँ पे हर कैंडल को आप एक बार देखो, ऑब्जर्व करो। ठीक है, और इस कैंडल के बाद अगर आप कूदते तो फिर क्या होता। ठीक है, मे भी यहाँ से जिग जैग करके ये फिर 60 से 80 हो जाए वो अलग बात है, लेकिन मुझे ये बताओ क्या आप 68 70 से लेके फिर 44 तक का लोगे सर। उसने में तो 3 बार हम लोग का टारगेट अचीव होगा जितना बड़ा आप ऐसे लोगे। ठीक है, तो मे भी ऐसा नहीं है, और यहाँ पे हम लोग बीच में कभी ट्रेड नहीं बनाते हैं। अभी यहाँ पे भी बना देता ट्रेड, लेकिन ये 2:22 हो रहा है, ये कितना होता है 2:22 4 26, 2:30, 22 4 26 रुको देखता हूँ, 22 4 26 थोड़ा सा कम देख के कम समझ में आता है, लेकिन फिर भी कोई नहीं। देखो हर चीज़ पे कोशिश किया जाता है, देखा जाता है, जितना हो सके उतना आदमी सीखने का प्रयास करता है। ठीक है, अब ये हो रहा है कि अगर केवल अपने पास कोई सिस्टम ना हो। ठीक है, वैसे सही बताऊँ अगर बिजनेस पर्पज़ से देखो तो फिर
यार एक अगर आप मॉनिटर ना अरेंज कर पाओ, ठीक है, और कहो कि ट्रेडिंग ही मेरी लाइफ है, तो फिर तब तो फिर बेकार है ना। तो आपको सिस्टम तो रखना है। कोई भी काम आदमी करता है, बिजनेस करता है, तो उसमें 10 पैसा पहले इन्वेस्ट करता है, फिर उससे 2 पैसे का जो है कि एक्सपेक्टेशन रखता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी हम लोग ये देख रहे हैं कि ओवरऑल अभी ये चीज़ें जो एक जिग जैग आ चुकी है। आज एक्सपायरी के दिन जो है केवल मोबाइल में देख के मूव कैप्चर करना, ठीक है, तो थोड़ा सा मतलब कि डिफ़िकल्ट हो रहा है। लेकिन अगर यही नॉर्मल डेज होता ना, तो मैं आपको इसी पे 50 मिनट के कैंडल के बेस पे अच्छे अच्छे ट्रेड पकड़ के दिखाता, ठीक है। HDFC में चीज़ें 23 नीचे आ चुका है काफ़ी। अब पहले ही गिर गया तो फिर लास्ट में तो फिर वो चीज़ें होंगी नहीं। देख लेते हैं निफ्टी बैंक 113 44 13 काफ़ी देर से होल्ड कर रहा है। थर्ड कैंडल है, 2 बार यहाँ से बैक लिया है, इस बार भी ले रहा है। 647 निफ्टी आ जाओ। निफ्टी 50 जितना आप स्क्रीन को देखोगे उतना ज़्यादा 23। अब देखो 2:23 ना, 2:20 गया, जाने दो उसको। 2:23 हो रहा है, अभी 2:30 तक का हम लोग जो है कि देखेंगे, ठीक है, कि इसमें क्या हो सकता है। 2:30 2:25 के बाद से मैं आपको इसमें अगर सही रहेगा तो एक ट्रेड बना के, लेकिन अभी गिर चुका है ये, अभी गिर चुका है पहले ही। 48 वापस कहाँ आ गया, वही 48 आ गया। तो जो मैं आपको कह रहा हूँ ना कि एक्सपायरी के दिन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, उसका रीज़न यही है कि एक्सपायरी के दिन मतलब आपका वही रहता है कि अगर आपने एंट्री सही नहीं बनाया, लेकिन हम लोग एंट्री पॉइंट तो हम लोग का परफेक्ट रहता है। एंट्री पॉइंट में जल्दी गलती नहीं करते हैं कि अगर आप मतलब ऐसी गलती नहीं करता कि एंट्री कर दो और उसके बाद आपको ऐसा लगाते लगाते जो है कि आपसे 10 पॉइंट नीचे आ जाए, फिर आपके हाथ पैर कांपने लगे। ऐसी एंट्री हम लोग नहीं बनाते, ठीक है। 59 चलो, इसमें ज़्यादा कुछ तो नहीं, तो इतना तो आप सीख ही सके कि मतलब बचना कैसे है, ठीक है। ट्रेड बनाना अलग चीज़ है, कहाँ पे नहीं बनाना है। अगर थोड़ी बहुत भी क्लियरिटी मिली होगी तो बहुत अच्छी बात है। अभी मैं इसको